प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का नंदन और अभिनंदन है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म रियल एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुपद का भाग सीखने वाले हैं। इस वीडियो में बहुपद का भाग हम इस तरह से समझाएंगे जो कि समझने के बाद आप लोगों को बहुपद का भाग क्यों ही आसान लगेगा और बहुपद का भाग आपके डीएनए में हम बसा देंगे और आप 7 पीढ़ी तक भूलने की कोशिश कीजिएगा तो फिर भी नहीं भूल पाइएगा इस बहुपद के भाग को। तो चलिए बिना देर किए हुए इस बहुपद के भाग को बनाने के लिए सीखते हैं। उससे पहले हम लोग बहुपद को भाग बनाने से पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, बेसिक नॉलेज ले लेते हैं जो हमको आगे बहुपद के भाग बनाने में हेल्प कर सके। तो चलिए पहले हम लोग सीखते हैं चिन्ह के बारे में। ठीक, तो एक चिन्ह के बारे में क्या सीखना है। सबसे पहले अगर कहीं रहेगा क्या कि माइनस और प्लस, जब दो संख्या रहेगा तो क्या संख्या नहीं चिन्ह रहेगा तो बराबर क्या आता है, माइनस में आता है। और जब प्लस और माइनस रहता है बराबर क्या होता है, माइनस होता है। और माइनस माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। और प्लस प्लस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। इसमें देखिए चार चार रूल को याद रखना। माइनस प्लस माइनस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है और सॉरी यहाँ प्लस होगा, प्लस प्लस बराबर प्लस होगा। इसमें हमको दो चीज़ याद रखना है, दो बात को याद रखिएगा तो हम तो इसमें आपको चार चीज़ एकदम ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। देखिएगा, जब हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब एक जैसा चिन्ह रहेगा, क्या बोले, एक जैसा चिन्ह रहेगा तो वो संख्या क्या होगा, हमेशा जुटेगा। क्या होगा, जुटेगा। और अलग अलग जब चिन्ह रहेगा तो क्या होगा, घटेगा। अब देखिए ये क्या है, माइनस प्लस है और यहाँ का है माइनस है। अब देखिए ये दोनों क्या अलग अलग चिन्ह है ना रे बाबू, यहाँ क्या हो जाएगा, बराबर में माइनस रहेगा। और देखिए सॉल्व कैसे, तो देखिए कैसे होगा। मान लेते क्या कोई संख्या क्या है, माइनस में 6 है और प्लस 9 है। ठीक, उसके बाद प्लस 3 माइनस 9 है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले शुरू का दो को संख्या लेना है, 6 और 9 को लेना है। देखिए अब 6 और 9 को लेना है, ले लिए। ठीक, अब देखिए 6 के आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ, बोलेगा सर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो देखिए तो माइनस का चिन्ह लगा हुआ है और 9 के आगे में कौन सा चिन्ह लगा हुआ, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। अब देखिए यह माइनस है या प्लस है, माइनस प्लस क्या हुआ, देखिए अलग अलग चिन्ह है ना, यानी कि घटेगा ही। अब 6 में से न घट पाएगा, नहीं ना घटेगा, तो क्या कर 9 में से 6 को घटा देंगे। तो 9 में से 6 को घटाया कितना बचा, 3 बचा। अब देखिए इसमें बड़ा संख्या कौन सा 9 है ना, इसके आगे कौन सा चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह देंगे। और 3 के आगे प्लस का चिन्ह लगा भी सकते, नहीं भी लगा सकते। ठीक, अब देखिए बचा क्या, प्लस का 3 और प्लस का 3 ले लीजिए और माइनस का 9 तो माइनस का 9 ले लीजिए। डन। अब फिर शुरू का क्या लेना, दो गो संख्या लेना है, शुरू का दो गो संख्या ले लिए। ठीक, अब देखिए अब यह प्लस है प्लस है, देखिए एक जैसा चिन्ह है ना तो क्या होगा, जुटेगा। यानी कि 3 3 क्या हो जाएगा, 6 हुआ 3 3, और ये माइनस में 9 है तो 9 लीजिए। अब 6 में से 9 को घटा दिए, 6 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा, क्या करेंगे, अब 9 में से 6 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 3 बचा। अभी रुकिए, अभी ये आंसर नहीं निकला है। अब देखिए इसमें बड़ा संख्या कौन सा है, 9 ना है, तो क्या करेंगे, इसके चिन्ह ये जो 9 है, ये दोनों संख्या में बड़ा संख्या 9 है। ठीक, तो जब कोई भी संख्या को आपस में घटाते हैं तो इसमें हमको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर उस संख्या के आगे पहले बड़ा संख्या देखना पड़ता है और बड़ा संख्या को के आगे में जो चिन्ह लगा रहता है उस चिन्ह को घटाने के बाद लगा दिया जाता है। जैसे कि दोनों में 6 में से 9 घटाए, नहीं घटा, अब क्या करें 9 में से 6 घटा दिए और उसके बाद क्या किए, देखिए इसमें बड़ा संख्या क्या 9 है, इसके आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, तो यह माइनस का चिन्ह लगा दिए। ठीक, समझ में आया। अब उसके बाद आते हैं क्या, एक और एक चीज याद रखना क्या, कि हमको एक सूत्र याद रखना, एक फार्मूला कह सकते हैं। ठीक, जब ए पर पावर n गुना ए पर पावर m बराबर क्या होता है, ये फार्मूला ए
पर पावर n प्लस n। अब देखिए ये क्या है, ये n और n, ये क्या पावर है, क्या है पावर है। कहने का मतलब क्या, घात है। इसमें इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जब कोई इसको सबसे पहले इसको क्या बोला जाता है, पावर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पावर बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बेस। क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है। ठीक, अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जब कोई भी संख्या है, ठीक, उस संख्या के ऊपर में कितना भी बड़ा संख्या का घात का ना, कितना भी बड़ा पावर क्यों ना हो, अगर उस दोनों संख्या एक जैसा, कोई दो संख्या के लिए और उन दोनों संख्या को, दोनों जो संख्या लिए, ठीक, वो दोनों संख्या एक जैसा है। कहने का मतलब क्या हुआ है, यह 2 है, ठीक, 2 है। अब इस पर घात कितना है, 5 है। अब इसको गुना करना किससे, 2 पर पावर कितना, 10 से गुना करना। ठीक, अब देखिए इस पर पावर कितना है, 5 है, इस पर पावर कितना है, 10 है। अब हमको क्या देखना है, इसका बेस यानी इसका आधार। देखिए दोनों जगह संख्या एक जैसा है ना, तो संख्या बराबर में वैसे ही आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यानी कि इसी फार्मूला पे बैठेगा। ठीक, यानी कि अब क्या होगा, जब दोनों का बेस क्या रहेगा, समान रहेगा, उसका पावर आपस में जुड़ जाता है। 5 और 10 को जोड़ेंगे कितना हुआ, 15 हुआ, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, और एक बात याद रखना है, अब मान लेते हैं कि x से यदि इस पर घात 2 है, x पर, इसको क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर। अगर सिर्फ क्या रहेगा, x रहेगा, क्या रहेगा, x रहेगा। अब इसमें घात कितना होगा, कुछ नहीं तो क्या रहेगा, 1 रहेगा, क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक, 1 रहेगा। ठीक, समझ में आ गया। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ बहुपद का भाग, देखिए इस तरीका से आपको समझाने वाले हैं कि आप लोगों के डीएनए में बस जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि बहुपद का जो भाग बनाया जाता है ना बाबू, उसमें ये स्टेप बाय स्टेप से बनाना है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ का x लेना है, क्या लेना है, यहाँ का x लेना है और यहाँ का 3x³ लेना है। क्या लेना है, 3x³, यहाँ पहला संख्या लेना है। ठीक, तो लेते हैं 3x³ लेना है, ले लिए। अब नीचे में क्या करना है, यहाँ का x लेना है, क्या लेना है, ओनली x लेना है, नीचे में x ले लिए, ले लिए, डन। अब देखिए यहाँ 3x³ के हम क्या लिख सकते हैं, ठीक, देखिए 3x³ को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना x गुना x, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नीचे में x है तो x ले देंगे, लिख दिए। अब देखिए ये x से x खत्म हो गया ना, खत्म, बचा क्या, 3, तो 3 लिख दिए। अब ये क्या करेंगे हम, ये दोनों को गुना कीजिए, x है, यहाँ x को x से गुना कीजिए, कितना होगा, x²। देखिए इस पर घात को दें तो 1 है, इस पर भी घात को दें तो 1 है। ठीक, अब देखिए दोनों का घात जुड़ गया, कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। अब इस 3x² को यहाँ लिखना है, भागफल में लिखना है। कहाँ लिखना है, भागफल में लिखना है, 3x² लिख दिए, लिख दिए। अब इस 3x² को क्या करना है, x - 1 से क्या करना है, गुना करना है। तो 3x² को क्या करना है, अब x - 1 से गुना करना है। तो 3x को गुना करना है किससे, 3x² को गुना करना है किससे, x - 1 से। किससे गुना करना, x - 1 से गुना करना। ठीक, तो गुना करते हैं। देखिए ये 3 है तो 3 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए x² को गुना करेंगे, x से गुना करेंगे, कितना होगा, देखिए इस पर घात कुछ नहीं तो 1 है। आपको हम पहले बता दिए थे, जब कि कोई भी संख्या के ऊपर कितना भी घात रहे उसको उससे हमको कोई टेंशन नहीं, दोनों का बेस देखना है, यानी कि दोनों का आधार देखिए एक जैसा है ना, x है तो ये x बराबर क्या, x आ जाएगा। अब दोनों का पावर क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। यहाँ 2 यहाँ 1 है, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हुआ, यानी कि 3x³ हुआ, तो 3x³ लिख दिए। अब देखिए यह माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह दे दिए। ठीक, अब 3x² को 1 से गुना करेंगे, कितना होगा, 3x² ही आया तो 3x² लिख देंगे। अब इसको क्या करना है, यहाँ लाके बैठा देना है। ठीक, अब देखिए 3x³ है तो क्यूब वाले के नीचे लिखना है और स्क्वायर वाले के सामने स्क्वायर वाले को ही लिखना है। डन, यहाँ तक समझ में आ गया। तो लिखते हैं 3x³ आया ना गुना करने के बाद, तो 3x³ लिख दिए। अब देखिए ये माइनस का 3x है तो माइनस का 3x है, लिख दिए और में लाइन खींचना है। डन, यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, जहाँ जहाँ माइनस है ठीक उसको प्लस कर देना है और जहाँ प्लस है उसको माइनस कर देना है। अब देखिए 100
ये माइनस का होता है, प्लस का होता है। देखिए बाबू, जो माइनस को बोला जाता है वो घटाव को बोला जाता है, और प्लस जो बोला जाता है वो जोड़ को बोला जाता है। ठीक, जोड़ को दूसरा बोला जाता है एडिशन बोला जाता है या ऐड बोला जाता है। और इसके बाद माइनस को या घटाव को इंग्लिश में जो बोला जाता है वो बोला जाता है सब्ट्रैक्शन। क्या बोला जाता है? सब्ट्रैक्शन। तो चलिए, तो देखिए यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? प्लस है। ठीक, अब देखिए यहाँ प्लस है ना, तो क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस है ना, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, हुआ ना प्लस। अब देखिए यहाँ माइनस है, अब ऊपर का जो चिन्ह वो चिन्ह खत्म हो जाएगा, उसका वैल्यू कुछ नहीं रहा। अब बाद में जो वैल्यू बैठा है, यानी कि जो चिन्ह बैठा है, जो चिन्ह बैठा है उसी का मान्यता होगा। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता, यानी कि देखिए माइनस प्लस माइनस नहीं घटेगा। अब देखिए 3 में से हम क्या घटा देंगे? 3 घटा देंगे, तो बराबर क्या? ये 3 में से 3 घटाएंगे। ठीक, जैसे 3 है, ठीक, माइनस 3 से करना, माइनस 3 को 3 से करना, यानी कि 3 को 3 से घटाएंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक, यानी कि डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते, 3 से 3 खत्म हो जाए, इसका करने का मतलब ये होगा। तो 3x³ में से 3x³ को घटाएंगे, कितना बचा? 0 बचा, यानी कि कुछ नहीं बचा, तो ये 3x³ से 3x³ कट जाएगा, कट गया। अब देखिए यहाँ माइनस है, प्लस है, देखिए अलग अलग चिन्ह है ना, क्या बताते हैं? जब अलग अलग चिन्ह रहता क्या होता है बाबू? घटता है। क्या होता है? घटता है। यानी कि अब 6x, यहाँ देखिए यहाँ स्क्वायर आया था तो ये स्क्वायर डाल देना है। ठीक, अब 6x² में से 3 को x² को घटा देंगे, कितना को x² बचेगा? कितना को बचेगा? 3x² बचेगा। ठीक, आप लोगों को ये भी बताए थे कि उसमें से जो संख्या घटा है उसमें बड़ा संख्या कौन सा है उसका चिन्ह लगता है। देखिए बड़ा संख्या कौन सा है? 6x है, 6x² है, तो इसका चिन्ह क्या? माइनस का चिन्ह, तो ये माइनस का चिन्ह लगा देना है। ठीक, अब जो बच गया उसको लिखना है। यहाँ प्लस का 8x है तो प्लस का 8x है, लिख दिए। अब माइनस का 4 तो माइनस का 4 लिख देना है। डन, जब तक समझ में आ गया। अब उसके बाद जिस तरह से यहाँ किए तो उसी तरह यहाँ भी करना है। देखिए फिर यहाँ का शुरू का x लेना है, यहाँ का भी 3x सिर्फ लेना है। ठीक, 3x क्या लेना है? 3x² माइनस के साथ है। ठीक, 3x², नीचे में किसको लेना है? x को लेना है। किसको लेना है? x को लेना है। डन, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इस -3x² को क्या लिख सकते हैं हम लोग? ठीक, इसको लिख सकते हैं -3 गुना x, ऐसे लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। ठीक, नीचे में x है तो x लिखेंगे। अब देखिए ये x से x खत्म, बचा का माइनस का 3x बचा। क्या बचा? माइनस का 3x। अब इस -3x रहा ना, तो इसको जो गुना यानी कि आपस में कटम पिटम किए, काटे। ठीक, अब 3x के माइनस के साथ यहाँ लिखना, माइनस का 3x यहाँ लिखना है, भागफल में लिखना है। किस में लिखना है? भागफल में लिखना। इसको बोला जाता है भागफल, और इसको जो बोला जाता है भाज्य, भाजक बोला जाता है, भाजक। ठीक, और इसको जो बोला जाता है यहाँ जो है, ठीक, इसको बोला जाता है भाज्य, और लास्ट में जो आएगा ना इसको बोला जाता है शेषफल। ठीक, अब देखिए -3x आ गया, यहाँ लिख दिए। अब -3x को क्या करना है? x -1 से गुना करना है। तो -3x को गुना करना है किससे? -3x को गुना किससे करना है? x -1 से गुना करना है। ठीक, तो गुना करते हैं भाई। देखिए यहाँ माइनस तो माइनस लिख देंगे, यहाँ -3 है तो 3 लिख दिए। ठीक, अब देखिए x को x से गुना करेंगे। देखिए x को x से गुना करेंगे, क्या आएगा? देखिए इस पर घात कुछ नहीं तो क्या एक है, इस पर घात कुछ नहीं तो एक है। देखिए दोनों का बेस क्या है? आधार क्या समान है, तो क्या हो जाएगा? दोनों का पार आपस में जुटेगा तो एक एक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि x² हुआ तो x² ले लेंगे, लिख दिए। अब देखिए यह माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस माइनस क्या होगा? पहले चिन्ह का गुना करना, यानी कि आपस में गुना कर रहे थे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हुआ तो प्लस लिख दिए। ठीक, अब 3x को x से गुना करेंगे, कितना होगा? 3x ही आएगा, तो 3x लिख देंगे। अब इसको क्या करना? यहाँ लाके पलट देना, लाके पलट देते हैं भाई। देखिए यहाँ माइनस का 3x² तो माइनस का 3x² लिख देंगे। ठीक, अब प्लस का क्या है? 3x तो 3x लिख देंगे, लिख दे 3x। ठीक, कोई बात नहीं, लिख दिए। अब देखिए आपको क्या बताए थे बाबू, हम लोग क्या बताए थे? जहां जहां माइनस है ना वहां प्लस कर देना है, और जहां प्लस है वहां माइनस कर देना है। ठीक, तो देखिए यहाँ माइनस है ना तो क्या करना है? प्लस करना। यहाँ प्लस है ना, क्या करना? माइनस करना। अब देखिए यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है?
माइनस होता है, यानी कि घटेगा। अब 3x² में से 3x² चला गया, बचे क्या, 0 बचा, नहीं कुछ नहीं बचा, यानी कि 3x² में से 3x² कट जाएगा। अब उसके बाद इसका सॉल्व करना है। देखिए प्लस का 8x है, माइनस का है, ठीक, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब देखिए 8x में से 3x को घटाएंगे, कितना बचेगा, 5x बचेगा ना, तो 5x लिख दिए, ठीक। या माइनस का 4, तो माइनस का 4 लिख दिए, ठीक, तो माइनस का 4 लिख दिए। अब देखिए इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह है, डन, ठीक। अब देखिए क्या लिखना है, अभी सॉल्व करते जाना है जब तक तो कोई संख्या ना आ जाए, एक्स छूटना चाहिए। देखिए अब यहाँ का शुरू का क्या लेना है, 5x लेना है, और यहाँ का x लेना है, तो लेते हैं 5x लेना है। अब इस 5x ले लिए, अब इस x को क्या लेना है, ले लिए। अब ये x से खत्म, अब बचा का, अरे 5 ना बचा, तो क्या करना, ये यहाँ कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह, अब क्या लिखना है, प्लस का 5 होता है, प्लस का 5 लिख देना। अब क्या करना है, अरे क्या करना है, अरे +5 है ना, ये x -1 से क्या करना है, गुना करना है, क्या करना है, गुना करना है। तो चलिए गुना करते हैं, ठीक, किससे गुना करना है, 5 को गुना किससे करना है, x -1 से गुना करना है, तो कर देते हैं। 5 को x से गुना करेंगे कितना होगा, 5x होगा, और यहाँ प्लस में कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 5 को x से गुना किए तो 1 5 आया, ठीक। अब इसको लिखना है, यहाँ 5x है तो 5x लिखेंगे, ठीक, माइनस है तो माइनस, है 5 है तो 5 लिखेंगे, ठीक। अब देखिए क्या बताए थे बाबू, जहाँ प्लस है वो माइनस करना है, और जहाँ माइनस है उसको प्लस कर देना। देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस का चिन्ह है ना, अरे है ना, तो देखिए ये प्लस है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हुआ, यहाँ क्या है, अरे माइनस है ना, है, तो क्या करना, माइनस है तो क्या करना है, प्लस कर देना, करते प्लस, ठीक। अब देखिए अब इस 5x को 5x से घटाएंगे, कितना बचेगा, 0 ना बचेगा, यानी कि ये चला से चला खत्म हो गया ना। अब ये दोनों का काम करना, देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस है ना, माइनस है या प्लस है। अब देखिए यानी कि अलग अलग चिन्ह क्या होगा, अलग अलग चिन्ह रहता क्या होता है, घटता है, तो क्या होगा, 5 4 में से 5 को घटाएंगे, घटेगा नहीं, घटेगा, तो क्या करेंगे, 5 में से 4 को घटा दिए, तो कितना बचेगा, 1 बचा। अब बोलोगे सर ये किस चीज का चिन्ह देना है, माइनस का प्लस का, अरे बकलोलवा लगता है, अरे देखिए बड़ा संख्या कौन सा है, 5 है ना, इसका चिन्ह कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस का चिन्ह देना है। समझ में आया, ठीक, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक। तो कुछ होमवर्क दे देते हैं आप लोगों को, घर से बना कर लाइएगा, और इसका आंसर आप लोग हमको हमें कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन है कि x + 2 को किससे भाग देना, 4x² - 3x + 8 को देना है, भाग देना है, ठीक। इसको बनाकर कमेंट में इसका आंसर बताइएगा आप लोग, ठीक। अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हुआ होगा समझने में, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि सर हमको ये समझने में दिक्कत हुआ है, ठीक। अगले वीडियो किस टॉपिक पर आप चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग हम वीडियो को ला सकें। तो इसी तरह का आप लोग अपना प्यार जताए रखें। तो इस वीडियो में यहीं तक, जब तक के लिए जय भारत।